ऑलराइट, इट इज़ अ वेरी गुड इवनिंग टू यू ऑल. दिस इज़ अविल फ्रॉम द ट्रेड साइक. ठीक है. एंड इस वीडियो में एक बार डिस्कस कर लेंगे कि मार्केट सेंटिमेंट कल क्या रह सकता है, क्या लेवल क्रूशल्स होंगे कल के लिए, सपोर्ट रेजिस्टेंसेस, एंड कल मार्केट कैसा रह सकता है. एट द एंड ऑफ दिस वीडियो हम ये भी डिस्कस कर लेंगे कि मार्केट में और क्या लेवल्स वगैरह रहेंगे क्रूशल, ये देख लेते हैं. एंड आज इतना जो वोलेटाइल मार्केट रहा, ठीक है, ये भी देख लेंगे. एंड हमने क्या आज टेलीग्राम ग्रुप में डिस्कशन किया था, ठीक है, ये सब देख लेंगे. एंड ओवरऑल मार्केट एक बार डिस्कस कर लेंगे, आज क्या हुआ, हमने वीकली एनालिसिस में क्या डिस्कशन किया था और कल क्या हो सकता है. ठीक है. अब देखो, मैं आपको चार्ट पे समझाऊंगा कि मार्केट में चल क्या रहा है. एक बार डिस्कस कर लेते हैं पहले कि आज हुआ क्या मार्केट में. ठीक है. देखो, सिंपल सी बात है, आज हमने डिस्कस किया. अच्छा, सबसे पहले तो फ्राइडे को क्या हुआ कि मार्केट में ना बहुत वॉलेटिलिटी थी. तो न्यूज़ ये आई फ्राइडे में, मैं आपको ना थोड़ा सा टेलीग्राम इस पे जाके दिखाता हूँ मैं आपको ट्विटर पे कि हमने क्या क्या पोस्ट किया था और क्या क्या ऐसी न्यूज़ वगैरह आई मार्केट में. ठीक है. तो रफली आई थिंक हुआ क्या था कि ईरान ने ये सब कुछ, अब देखो है ना, पूरा सब चीज़ है ना फेक न्यूज़ की चल रही है यहाँ पे, ज़माना पूरा फेक न्यूज़ का चल रहा है. तो ईरान ने कुछ कुछ बोला था और सबसे बड़ी न्यूज़ ये थी कि ईरान ने अपना जो न्यूक्लियर वो था फाइल, बेसिकली कि हम न्यूक्लियर एनरिचमेंट रोक देंगे वगैरह वगैरह 15 साल के लिए, ये सब बोला, ऐसा न्यूज़ में आया. तो उससे हुआ क्या कि आपका जो ऑयल था वो 2% क्रैक डाउन हुआ. ठीक है. बट उसके बाद फिर ये आया कि क्या कहते हैं, ईरान ने डिनाई कर दिया है. तो आज भी एग्जैक्टली न्यूज़ मार्केट में यही हुआ और मैं दिखाऊंगा कैसे ही हुआ. एंड उसी की वजह से गोल्ड और सिल्वर में भी बहुत बड़ा फ्लक्चुएशन आया. तो टेक्निकली था ये कि फ्राइडे को अब हर बार का सेंटिमेंट यही है कि फ्राइडे को क्या होता है कि सेंटिमेंट ये लोग बुलिश कर देते हैं, वेडनेसडे थर्सडे बेरिश हो जाता है, तो वो पूरा सिस्टम ऑपोजिट हो जाता है. तो उसकी वजह से मार्केट रफली 200-300 पॉइंट गैप अप दिखा रहा था. बट फिर रात को जब ईरान ने ये बोला कि नहीं हमने तो ऐसा कुछ नहीं बोला, तो फिर वो फेड हो गया. फिर ऑयल प्राइसेस बढ़ गए, सुबह स्पाइक भी आया, बड़ा सा स्पाइक ऑयल में, तो डिस्कस कर लेंगे हम. ठीक है. तो एंड तक देखना. अच्छा, उससे पहले कि अगर किसी को हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना हो, नॉमिनल से फीस है ज्वाइनिंग की. हम यहाँ पे इस ग्रुप में हर चीज़ डिस्कस करते हैं, डेटा बुलिश हो बेरिश हो. हम यहाँ पे ट्रेड्स सेल नहीं करते, बट हम यहाँ पे व्यूज़ बताते हैं कि मार्केट में ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है, एंड आप उससे गाइडेंस लेके आप खुद ट्रेड कर सकते हो. ठीक है. ये कोई ट्रेड सेलिंग ग्रुप नहीं है, बेसिकली इट्स अ ट्रेडिंग टीचिंग ग्रुप. यहाँ पे हम ट्रेडिंग का स्किल इम्पार्ट करते हैं. ठीक है. हम ये प्रेफर करते हैं कि लॉन्गर टर्म के क्लाइंट्स हों, ताकि आप सीखो ट्रेडिंग, एक कंट्रोल एनवायरनमेंट रहो, ताकि आप रिस्क मैनेजमेंट और अपना डिसिप्लिन, मेंटल एजिलिटी, ये सब चीज़ें सीखो यहाँ पे. बट अगर आपको ट्रस्ट नहीं है तो आप 1 महीने का ट्रायल ले सकते हो. डिस्काउंट कूपन मैंने डिस्क्रिप्शन में छोड़ दिया है, इच्छा हो तो ज्वाइन कर लेना. ठीक है. देखो, अब हमने यार डिस्कस किया गया 30-40 पॉइंट्स गैप अप हो सकता है मार्केट. उसके बाद हमने क्या किया, चेंज इन ओ आई. तो आज मार्केट में था क्या कि डेटा नेगेटिव था काफ़ी, और ये हमने वीकली एनालिसिस में भी डिस्कस किया था. ठीक है. उसके बाद हमने क्या किया, मेजर रेजिस्टेंस 24,000 ही है, और ओनली अबाउट 24,000 वी इफ़ वी सस्टेन कुछ अच्छा मूव आ सकता है. ठीक है. इफ़ वी सस्टेन देन सम बेरिश मूव विल नॉट कम, बुलिश मूव विल ओनली कम अबाउट 24,500. हमने क्लियरली डिस्कस कर लिया था. फिर हमने टोटल ओवाई में डिस्कस किया, स्टिल वी हैव इक्वल नंबर ऑफ कॉल एंड पुट सेलर्स एट 24,000, मीन 24,000 इज मैक्स पिन. अबव एंड बिलो इट विल डिसाइड द ट्रैजेक्टरी फॉर द डे. ठीक है. उसके बाद हमने क्या डिस्कस किया, अबव 24,500 इट सीम्स अ गुड शॉर्ट कवरिंग वेलकम. फिर हमने क्या किया, एफ ने फिर से फ्राइडे को शॉर्ट क्रिएट किया और कैश में बड़ा बेच के गए. ठीक है. तो हमने बोला कि स्टैंड उनका स्टिल बेरिश है. फिर हमने ये डिस्कशन किया था, पार्टिसिपेंट्स वाई डेटा, ध्यान से देखना इसको. क्लाइंट्स दे एक्सपेक्ट गैप अप एंड सेल फ्रॉम हायर लेवल्स. FIs they expect sell on rise markets. Pros they expect gap up but dump from higher levels. As FIs are bearish, we can expect bearish to sideways market as pros are also bullish. क्योंकि pros bullish थे और FIs bearish थे, तो दोनों ऑपोजिट थे, तो हमें एक volatile या bearish to sideways market देखने को मिल सकता था. ठीक है. डिस्कस करते हैं एक बार चार्ट पे गया. तो ओपनिंग ऐसी रफली हुई. फिर हमने ये गेम प्लान डिस्कस किया कि देखो, ये हमने रेंज बता दी सुबह ही कि मार्केट अगर इस रेंज में रहेगा तो ट्रैप करेगा सबको. और एग्जैक्टली आप अगर देखो, आज मार्केट उसी रेंज में रहा और बहुत अच्छे खासे आज ट्रैप्स क्रिएट किए मार्केट ने, मैं आपको बताऊंगा. उसके बाद फिर हमने क्या कहा कि हमने कुछ कुछ ऐसे व्यूज़ दिए स्टॉक्स के. एंड उसके बाद फिर हमने क्या कहा कि इंट्राडे प्लेयर्स फर्स्ट आर्ली कैंडल का हाई लो मार्क कर लो, उसके ऊपर निकलेगा तो बुलिश, नीचे निकलेगा तो बेरिश. बट ऐसा हुआ नहीं. बट मिड ऑफ द डे में काफ़ी अच्छे, मतलब अच्छे तो नहीं, बट हाँ न्यूट्रल डेटा था. ऐसा कुछ बेरिश बुलिश कुछ ऐसा खास था नहीं.
ठीक है, फिर हुआ क्या कि जैसे ही ये रिपोर्ट आने लगी कि बीजेपी जीत गई है वेस्ट बंगाल, उसके बाद मार्केट थोड़ा सा क्रैक किया यहाँ पे। ये देखो, अगर आप एग्जैक्टली देखोगे यहाँ क्रैक किया, मार्केट को लाया गया 24,000 तक और वहीं से बाउंस कर दिया। क्योंकि हमने क्या डिस्कस किया था, ये देखो यहाँ पे ऊपर 24,000 एक अच्छा खासा सपोर्ट है टोटल ओपन इंटरेस्ट में, तो ईजी नहीं होता उसको तोड़ना। तो वो भी हम डिस्कस कर लेंगे कि क्या है, कैसा सीन है। ठीक है, फिर हमने क्या डिस्कस किया, रफली 1 बजे हमने डिस्कस किया कि फ्राइडे वी सॉ एडिशन ऑफ गुड शॉट्स एज वी डिस्कस्ड, एंड टुडे ऑल्सो वी आर सीइंग addition of shorts. India VIX has not also cooled off as it was expected, rather it has risen some signs of bearishness. ये मैंने 106 पे रफली मैसेज डाला था, और वहीं से अगर आप देखोगे 106 के बाद से ये मार्केट यहाँ पे, ये देखो मैंने 106 पे डाला है यहाँ पे मैसेज, और यहाँ से मार्केट और 200 पॉइंट क्रैक कर गया। ऑफकोर्स वो रिकवर कर गया, वो तो अब ठीक है, मैं बताऊँगा आपको कि मार्केट में चल क्या रहा है। बट हाँ, मार्केट में आज फॉल था, और उसके बाद जैसे ही मार्केट बंद हुआ, आप ये देखो यहाँ पे क्रूड का एकदम ऐसे राइज आया जैसे ही मार्केट बंद हुआ हमारा। मैं आपको गिफ्ट निफ्टी दिखाता हूँ अभी। गिफ्ट निफ्टी अगर मैं आपको दिखाऊँ तो रफली देखो हुआ क्या, आज गिफ्ट निफ्टी में बड़ा गेम हुआ। तो यह हमारा मार्केट बंद हुआ 325 पे, और 330 पे ये दो बड़ी रेड कैंडलस्टिक बन गई। तो न्यूज़ क्या आई कि ईरान, देखो मैं आपको न्यूज़ भी दिखा देता हूँ। न्यूज़ क्या आई यहाँ पे कि ईरान की फार्स एजेंसी ये बोलती है कि हमने यूएस के 2 शिप को अटैक कर दिया। फिर जो यूएस की जो वो है, क्या कहते हैं, न्यूज़ एजेंसी है एक्सियोस, उसने मना कर दिया कि ऐसा नहीं हुआ। तो उसकी वजह से इतना बड़ा मार्केट में फ्लक्चुएशन आया। देखो ये डंप आया और फिर रिकवर भी हो गया। ऑफकोर्स अभी डंप है, मैं आपको गोल्ड में भी दिखाता हूँ क्या हुआ। गोल्ड में यहाँ से डंप आया और फिर पूरा रिकवर हो गया। क्रूड में दिखाऊँ अगर मैं आपको, क्रूड में पंप आया और पूरा डंप हो गया। तो ये गेम चल रहा है इनका न्यूज़ के बेसिस पे। ठीक है, तो ये था आज का डिस्कशन। फिर हमने एंडिंग कमेंट्स वगैरह कुछ डाले, एंड उसके बाद बस यही हो गया, मार्केट ख़त्म। रफली एंडिंग कमेंट्स हमने ये डाले थे। ठीक है, तो ये पूरा डिस्कशन था। अब मार्केट में एक बार देख लेते हैं हुआ क्या। अब आज देखो, सब स्पेसिफिकली ऐसा कुछ खास मार्केट में हुआ नहीं। मार्केट खुला 30-40 पॉइंट गया, खुलते ही मार्केट सबसे पहले शूट कर गया 24,300 पे। अब मैंने बोला है वहाँ पे, सुबह सुबह बोल दिया मैंने कि अगर इस रेड जोन और ग्रीन जोन से बाहर निकली तो ही लॉन्ग या शॉर्ट करना। मार्केट गया, वहीं से टर्न अराउंड हो गया, और जैसे ही इलेक्शन के रिजल्ट आए, अब क्योंकि मार्केट में ई न्यूज़ फैक्टर हो चुकी है, तो मार्केट वहाँ से ड्रॉप कर गया, और ड्रॉप करते करते 24,250 से मार्केट 24,000 तक आ गया। अब सिंस 24,000 सपोर्ट था, तो एक सपोर्ट तो बनता ही है, मार्केट ने वहाँ सपोर्ट लिया, ऊपर चला गया। यही हुआ मार्केट में। ठीक है, कुछ ऐसा खास हुआ नहीं, डिस्कशन भी क्या करें। अब बस एक बार कल का देख लेते हैं। अच्छा, कल का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं, फिर गोल्ड और फटाफट सिल्वर भी डिस्कस कर लेंगे। देखो, अब मैंने आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताने जा रहा हूँ निफ्टी पे, कि जो पैटर्न मुझे दिख रहा है, और उसको ना ध्यान से सुनना। देखो, जब ये बड़ा फॉल आया था उससे पहले मार्केट देखो क्या पैटर्न बना रहा था। आप बहुत ध्यान से सुनना, ये बहुत इंपॉर्टेंट सी बात है। ठीक है, ये देखो मार्केट यहाँ पे साइडवेज हो गया था, और सारी मूविंग एवरेज अर्ली टाइम फ्रेम पे एक दूसरे के पास आ गई थी। मतलब मार्केट हेविली साइडवेज हो गया था। और उसके बाद क्या हुआ, मार्केट ने एग्जैक्टली ये रेंज बनाया, और जैसे ये रेंज ब्रेक हुई, मार्केट में बहुत बड़ा मूव आया। अगर आप ये देखोगे तो ये एग्जैक्ट सेम पैटर्न यहाँ रिपीट हो रहा है। ये देखो, मार्केट ने ऐसा कुछ जोन बनाया, और मैंने ना थोड़ा टाइम जब ये ब्रेक डाउन हो रहा था, तो मैंने ये प्राइस एक्शन में दिया था मार्केट में कि इस रेंज का ना ब्रेक डाउन होने देना। जैसे ये रेंज ब्रेक डाउन होगा, मार्केट में अच्छा मूव आ सकता है। और आप गौर करके देखो, सेम टू सेम प्राइस एक्शन यहाँ बन रहा है। ये देखो, तो 23,800 लेवल बहुत क्रूशियल है। अगर 23,800 लेवल टूटा तो ऐसा एक और फॉल दिख सकता है आपको, क्योंकि यहाँ पे भी सेम एग्जैक्टली कट कॉपी पेस्ट पैटर्न है ये। तो और एक आपको एग्जिट, मतलब आपको बड़ा डाउनफॉल देखने को मिल सकता है, और ये वाला और शार्प होगा, क्योंकि इस बार वाले फ्लो में 22,000 नहीं बचेगा। तो ये सेम वही प्राइस एक्शन है जो हमने यहाँ पे बनते हुए देखा था मार्केट में। आप अगर देखो डेली पे भी आप ये देखो, तो बहुत सारी मूविंग एवरेज एक दूसरे के पास आ गई थी। तो बस अब हमें वेट क्या करना है। अच्छा, ये तो चलो हमने डाउन साइड का डिस्कस कर लिया, अप साइड में भी एक बहुत बड़ा डेवलपमेंट हो रहा है। ये देखो, ऊपर से एक ट्रेंड लाइन आ रही है, और नीचे से एक ये ट्रेंड लाइन आ रही है। तो यहाँ मार्केट हो रहा है स्क्वीज भयंकर वाला। अब प्रोबेबिलिटी है ना दोनों की अच्छी साइड पे है, क्योंकि ऊपर अगर जाएगा तो शॉर्ट कवरिंग अच्छी मिलेगी मार्केट को, और नीचे जाएगा तो भी मार्केट को लॉन्ग अनवाइंडिंग अच्छी मिलेगी। तो दोनों साइड का मोमेंटम, बहुत बड़ा मोमेंटम पॉसिबल है। अब ये दोनों के ट्रिगर पता है कब आएंगे, सिंपल सी बात है। मैं आपको वापस लेवल पे ले चलता हूँ, सारी लेवल हटा देता हूँ मैं। बहुत सिंपल सा एनालिसिस है। एक जोन आप ये मार्क कर लो,
और एक जोन आप ये मार्क कर लो, ठीक है। जब तक इस जोन में है मार्केट, और इसको मैं आपको मार्क कर दूंगा रेड जोन, और इसको मैं आपको मार्क कर दूंगा ग्रीन जोन। इसके बीच में ट्रेड करना ही मत आप, क्योंकि अगर मार्केट देखो इसके ऊपर निकला ना तो क्लियर कट ये वाला पैटर्न बनेगा और ये बहुत बड़ा मूव आएगा। तो इस रेड जोन के ऊपर ये मूव आ जाएगा और इस ग्रीन जोन के नीचे ये कंटिन्यूएशन आ जाएगा इस चीज़ का, ये देखो। तो मिनिमम एटलीस्ट यहाँ तक कम हुआ, फिर यहाँ से मार्केट डिसाइड करेगा कि ये करना है नहीं करना, ठीक है। तो ये चीज़ का ध्यान रखना, मैंने आपको पहले ही बता दिया है। और अगर ये होगा, ये होके ही रहेगा, मार्केट खुद को स्क्वीज कर रहा है फॉर अनदर बिग मूवमेंट, तो ध्यान रखना इस बात को, ठीक है। अब एक बार कल के इंट्राडे लेवल्स डिस्कस कर ले। देखो मार्केट सेम पैटर्न है, एग्जैक्टली सेम पैटर्न, अगर आप जाके देखोगे तो बहुत सेम पैटर्न है यहाँ पे, ठीक है। तो बस आपको वेट क्या करना है, या तो आप ऊपर से ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर लो ये वाली, अगर इस ट्रेंड लाइन को तोड़ के मार्केट ऊपर निकल गया तो ये पूरी रेंज आ जाएगी, और फिर आपको लॉन्ग करना है 24,500 600 के ऊपर, जो हमारा ऑलरेडी प्लान है वीकली एनालिसिस के हिसाब से। अगर मार्केट 23,800 तोड़ के डेली वेली क्लोज देने लगा गलती से भी, तो मार्केट में शॉर्ट कर देना। सबसे पहले अपॉर्चुनिटी तो ये आपको मिल जाएगी बड़ी गैप कवरिंग की, और हमने ये वीकली एनालिसिस वीडियो में डिस्कस किया, मैं टॉप राइट सेक्शन में अटैच कर दूंगा, जाके देख लेना उसको, बहुत अच्छा डिस्कशन है, ठीक है। अब कल के लिए डिस्कशन करते हैं। मैं अभी भी मेरा स्टैंड सेम है, मैं नहीं रिकमेंड करूँगा कि इस रेंज में ट्रेड करो। स्विंग बुल्स, पोजिशनल बुल्स, जितने भी बुल्स हैं 24,600 इज़ द ओनली लेवल, उसके ऊपर ही लॉन्ग करना। 24,300 के ऊपर करोगे फिर 24,500 से टर्न कर जाएगा, कोई फ़ायदा नहीं। सिंपल एक लेवल मार्क कर लो 24,600। इंट्राडे अगर आप खेलते हो तो 24,320 330 के ऊपर सस्टेन किया आर्ली पे तो 24,600 तक की ट्रेड बनेगी। बट इंट्राडे मत करो, बहुत साइडवेज होता है। आज भी अगर आप देखोगे इंट्राडे कुछ नहीं हुआ, 2 घंटे ऊपर गया, 1 घंटे में रिट्रेस हो गया, बाकी 4 घंटे साइडवेज। तो इंट्राडे ट्रेड करके कोई फ़ायदा नहीं है, पोजिशनल स्विंग ट्रेड करो, प्रॉफिटेबल रहोगे। और डाउन साइड पर सिर्फ ये लेवल है 23,800। 23,800 टूटा, 23,500, 23,000, ऊपर 24,600 निकला तो पहला लेवल 25,000, 25,500। बहुत सिंपल एनालिसिस, कुछ इसमें रॉकेट टाइप डिस्कशन है ही नहीं। अच्छा, अब इस रेंज में ना आपको ना पिछले 3-4 सेशन से मैं मना कर रहा हूँ मत ट्रेड करना। अब आप देख लो यहाँ से इस रेंज में हो क्या रहा है, नीचे ऊपर नीचे ऊपर, और आज तो बीच में क्लोज दे दिया। तो ये भी नहीं पता कि कल गैप अप होगा गैप डाउन होगा। बड़ा गैप अप हो जाए सिंपल वेट करना है इस लेवल के लिए, बड़ा गैप डाउन हो जाए वेट करना है इस लेवल के लिए, बस कोई डिस्कशन है ही नहीं यहाँ पे, कुछ करना ही नहीं है। क्यों आपको चीज़ों को कॉम्प्लिकेट करना है ज़बरदस्ती, राइट। मैंने आपको बता दिया इन 2 लेवल्स के ऊपर बड़ी ट्रेड आएगी, उसके लिए प्लान करो ना। 24,600 के ऊपर 1,000-1,200 पॉइंट मिलेंगे आपको, 23,800 के नीचे 2,000-3,000 पॉइंट मिल जाएंगे, और वो भी क्विक मिलेंगे, बेरिश होता है। तो संभल के ट्रेड करना, मैंने आपको बता दिया कब कैसे क्या हो सकता है, ठीक है। एक बार सिल्वर वगैरह डिस्कस कर लेते हैं। देखो सिल्वर में वही सेम पंप एंड डंप आया, बट सिल्वर है ना अब क्योंकि थोड़ा डॉलर इंडेक्स बेरिश हो रहा है, तो सिल्वर में हो क्या सकता है कि अगर मार्केट फ्राइडे को भी बुलिश था और इवन थर्सडे को भी बुलिश था, ये थर्सडे और ये फ्राइडे का है, आज थोड़ा सा लिया है। अगर सिल्वर अब निकालता है 2 लाख रफली 54,000, 2,55,000 के ऊपर आर्ली पे ले चलता हूँ मैं, 2,55,000 के ऊपर निकालेगा तो 260 और 265 यहाँ तक मार्केट स्केल कर सकता है। सिल्वर में देखो यहाँ पे बहुत बार बाइंग आ चुकी है, तो शॉर्ट अब इस लेवल के नीचे बनेगा 2,45,000, इसके नीचे शॉर्ट बनेगा तो 2,34 एंड 2,25, ठीक है। तो ये रेंज अनट्रेडेबल है। अभी आप क्या कर सकते हो, मार्केट थोड़ा बॉटम आउट करने की कोशिश कर रहा है यहाँ पे, तो आप मार्केट ऊपर गया, ये गया, और आप इस मूव के लिए खेल सकते हो। तो इस मूव का देखो ट्रिगर कब आएगा, या तो इसके ऊपर ट्रेड कर लो, ये बड़ी जो कैंडल है इसका जो हाई है इसके ऊपर ट्रेड कर लेना, ठीक है। तो बाय ऑन डिप्स है मेरे लिए। बाय ऑन डिप्स कब तक है सिल्वर, जब तक 245 नहीं टूटता। क्रूड नेगेटिव ही है, देखो क्रूड में आया पंप उस न्यूज़ की वजह से और फिर डंप ही हो गया पूरा। तो क्रूड में ना एक बहुत अच्छा शॉर्ट बन के आ रहा है, मैं आपको बताता हूँ। ये देखो ये जो क्रूड का पैटर्न बन रहा है, पंप आया, डंप आया, फिर पंप, और ये एक जो क्लासिक एम पैटर्न होता है मार्केट में, ये मार्केट कंटिन्यू कर सकता है, ठीक है। तो क्रूड में शॉर्ट करना 9,500 के नीचे टिल 9,000 टिल 8,000, दैट्स इट। लॉन्ग आएगा क्रूड में 10,200 के ऊपर जो आज का डे आई है, बस दैट्स इट।
गोल्ड अगर आप देखोगे, गोल्ड में भी सेम चीज़ थी, बाय ऑन डिप्स चल रहा है गोल्ड, यहाँ पे बहुत अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी आई, यहाँ पे डिप आया, फिर एक और बाइंग और यहाँ पे फेल हो गया। तो अब गोल्ड को आप लॉन्ग कर लो। देखो मैं सिंपल सा आपको समझाता हूँ। ये देखो, ये जो रेड कैंडल है ना 151 का, इसके ऊपर ही लॉन्ग बनेगा। 151 के ऊपर सस्टेन किया तो 152, और 152 के ऊपर निकला 153, 153 के ऊपर निकला 155, 155 के ऊपर अल्टीमेट बुल रन साइकिल चालू हो जाएगी वापस गोल्ड की 160, 170। शॉर्ट देखो कहाँ करना है गोल्ड को, 140, 149 के नीचे, 149 के नीचे आया तो 147, 145 एंड 140, वही सिल्वर वाली कहानी है। क्लियर? एक बार ओआई डेटा और डिस्कस कर लेते हैं। आज चेंज इन ओआई क्या है। देखो 5 करोड़ शॉर्ट्स गए हैं और 3 करोड़ लॉन्ग्स गए हैं, हल्का सा नेगेटिव बायस है आज मार्केट में, ठीक है। और अगर आप 24,000 पे डिस्कस करोगे तो आज 24,000 पे अगर आप देखोगे तो हल्का सा शॉर्ट्स अनवाइंड है और लॉन्ग्स ऐड हो के गए। तो आज थोड़ा सा क्या है कि बुल्स ना ओवर कॉन्फिडेंस में चले गए। तो अगर आप गिफ्ट निफ्टी भी देखोगे तो 100 पॉइंट्स ऊपर है, तो ठीक है। तो इंट्राडे डेटा आज है बेरिश, बट हाँ ओवरऑल में बुलिश है, तो मैं तो न्यूट्रल मानूंगा। बैंक निफ्टी में अगर आप देखोगे, बैंक निफ्टी में न्यूट्रल डेटा ऐड होके गया, कोई ऐसे पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो इसलिए मैं समझा रहा हूँ कि यहाँ पे ना बोथ साइडेड मूव पॉसिबल है। मार्केट स्क्वीज हो रहा है, होने दो उसको। हम ट्रेड इस रेंज में नहीं करेंगे, मतलब नहीं करेंगे, सिंपल सी बात है, ठीक है। और मैंने आपको फिर रिपीट किया, बड़ा मूव वापस आने वाला है मार्केट में, क्योंकि विक्स 15-13 पे नहीं आया है, विक्स 18 पे बॉटम आउट कर रहा है। और मैं ये अभी बिल्कुल भी बायस नहीं दे रहा हूँ कि मार्केट ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। अगर 23,800 टूटता है तो बड़ा मूव नीचे है, 24,600 ऊपर टूटता है तो बड़ा मूव ऊपर है। दैट्स इट। आ गई बात समझ में? हो गया एनालिसिस, ठीक है। अब स्टे सेफ इन द मार्केट। और देखो टाइम अभी क्या चल रहा है, न्यूज़ का टाइम चल रहा है, हर चीज़ न्यूज़ पे डिपेंडेंट है, ठीक है। तो अपनी पोजीशंस वगैरह सब संभाल के रखना, क्योंकि एक भी न्यूज़ आएगी आप ऑपोजिट डायरेक्शन में ट्रैप हो जाओगे। तो लो क्वांटिटी ट्रेड करना, और अगर हाई क्वांटिटी भी है तो एसएल अपना काफ़ी शार्प रखना, ठीक है। स्टे सेफ इन द मार्केट। चीयर्स, गुड आफ्टरनून।